हाय फ्रेंड, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर वन में क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। और हम लोग थ्योरी को पूरी तरह से हम लोग क्या किए थे, हम लोग थ्योरी को पूरी तरह से पढ़ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। जो कि मेरा क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन मेरा क्या था कि लकड़ी के एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यम के एस प्रणाली में गुटके का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब उसके बाद हम लोग का जो अगला पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। हम लोग आज यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी वीडियो आए तब से आपके पास हो जाए। तो जल्द ही मैं आपके लिए लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। अभी फिलहाल मैं आपको लाइव क्लासेस नहीं दे पा रहा हूं, कुछ दिक्कत और रीज़न है, इसी वजह से जल्दी ही आपकी जो टाइमिंग फिक्स कर दी जाएगी और आपको सुबह, शाम और दोपहर में तीनों समय आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं और हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि मेरा 11वां क्वेश्चन पूछा क्या गया है। देखिए, वर्नियर कैप्सूल में वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर है। इसमें क्या कहा गया है कि वर्नियर कैप्सूल में वर्नियर पैमाने के 50 मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम 3.2 सेंटीमीटर आया तथा वर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह की सीधे में पाया गया। यदि मुख्य पैमाने अर्ध मिलीमीटर में अंकित हो तो वस्तु की क्या मांगा है, आपसे वस्तु की लंबाई मांगा है। तो अब आप इसे कैसे हल करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्नियर, क्या हम लोग को लिखेंगे वर्नियर का अल्पतमांक, वर्नियर का अल्पतमांक, ठीक हो गया। अब बराबर में लिखेंगे, क्या करेंगे, बराबर में लिखेंगे मुख्य पैमाने, क्या मुख्य पैमाने के एक, क्या मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई, क्या भाग की लंबाई लिखेंगे, भाग की लंबाई बटे में लिखेंगे, क्या अब बटे में क्या लिखेंगे, बटे में आप क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या, क्या वर्नियर पैमाने, क्या वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। अब क्या करेंगे, देखिए जो मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई है, क्या है, वो है 0.5, कितना है, 0.5 है। और वर्नियर पैमाने के भाग की संख्या कितना है, 50 है, कितना है, 50 है। तो ये आपका कितना, 50 मिलीमीटर। आपको यहाँ पे देखिए कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है कि यदि मुख्य पैमाने अर्ध मिलीमीटर, तो आधा है तो मिलीमीटर, इसको तो हम लोग लिखेंगे जो अर्ध मिलीमीटर हमारा होगा वो 0.5 होगा, ठीक आ गया। अब मेरा जो मिलेगा इसमें आप हम लोग अगर करते हैं, ये तो आपको करने आता ही होगा, इतना तो कर लेते होंगे। अब हम लिखेंगे 0.01, क्या 0.01, ये हमारा मिलीमीटर है, क्या ये मेरा क्या है, ये मेरा मिलीमीटर है, क्या मिलीमीटर है। अगर हम इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो मेरा 0.01 सेंटीमीटर, कितना, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से, वस्तु की लंबाई बराबर, क्या मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम, क्या लिखेंगे मुख्य पैमाने, क्या मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम अपान में, क्या बटे में क्या लिखेंगे,
बटे में लिखे, सॉरी बटे में लिखेगा, प्लस रहेगा यहाँ पर। प्लस में आप इसको क्या लिखेंगे, प्लस में वर्नियर पैमाने को मिलाने वाला चिन्ह, क्या, वर्नियर पैमाने, वर्नियर पैमाने को मिलाने वाला, क्या, मिलाने वाला चिन्ह, गुणे में वर्नियर, क्या लिखेंगे, गुणे में वर्नियर का अल्पतमांक, गुणे में वर्नियर का अल्पतमांक। तो चलिए हम लोग, क्या मेरा वस्तु की लंबाई कितना दिया गया है, यहाँ पे वस्तु की लंबाई बराबर लिखेंगे, वस्तु की लंबाई बराबर मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम कितना है, 3.2, क्या है, 3.2 प्लस, अब ये क्या है, वर्नियर पैमाने के मिलाने वाला चिन्ह क्या है, 16वां भाग है, कितना है, 16वां भाग है। अब गुणे में क्या है, वर्नियर का अल्पतमांक कितना आपको मिला है, वर्नियर का अल्पतमांक आपको कितना मिला है, यहाँ पे आपको मिला है 0.001, क्या, 0.00, वो आपको 1 मिला है। तो अगर आप इसको जोड़ते और गुणा करेंगे तो देखिए, अब आपको जब इसमें करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 3.21 कितना सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? देखिए, आपको समझ में नहीं आया और मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। पहले आप लिखेंगे वर्नियर का अल्पतमांक, ठीक है, बराबर मुख्य पैमाने के भाग की लंबाई बटे में वर्नियर पैमाने की भाग की संख्या। तो वर्नियर पैमाने की भाग की लंबाई कितनी है, आपको यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में आपको क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि मुख्य पैमाने अर्ध मिलीमीटर अंकित हो, तो जब अर्ध मिलीमीटर तो अब मेरा आधा क्या होगा, 10 का मतलब 0.5 होगा, मेरा क्या 0.5 होगा, बटे में मेरा वर्नियर पैमाने के भाग की संख्या कितना है, 50 है। तो बराबर में 50 करेंगे 0.1 मिलीमीटर, तो मेरा कितना हो जाएगा, अब इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे, तो इसको जब सेंटीमीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 0.001 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये क्या किए हैं, आपको वस्तु की लंबाई बराबर मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम प्लस वर्नियर पैमाने के मिलाने की वाला चिन्ह गुणे वर्नियर का अल्पतमांक। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा वर्नियर का अल्पतमांक है, मैंने क्या लिखा, 3.2 प्लस, ठीक है, 16 गुणे 0.001। तो मेरा कितना मिला, यहाँ पर मेरा मिल गया 1.216, कितना मिला, 216। तो हमारे कौन से विकल्प में 3.16 कितना है, 3.216 कौन सा, विकल्प नंबर सी में हमारे मिला है कि 3.216। तो मेरा विकल्प नंबर कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लाइक जितना हो पाए लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। और भी जो भी आपके अगल बगल के स्टूडेंट हैं, अगर पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके पास इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए, और ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी जाए। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन, हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बोला हूं कि मैं आपको चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज, एक भी क्वेश्चन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, हर एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको एक चैप्टर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर जब पूरा क्वेश्चन चैप्टर का खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इसका वीडियो, जो थ्योरी पढ़ाया हूँ थ्योरी का मैं वीडियो, थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको उस पर भी क्वेश्चन दूंगा, उस पर भी वीडियो दूंगा, एक अलग से वीडियो। जितने भी क्वेश्चन थ्योरी पे बनेंगे, चाहे आपको वीडियो क्यों ना 2 घंटा का हुआ, तो मैं आपको दूंगा। तो स्टूडेंट बस चलिए हम लोग देखते हैं मेरा 12वां क्वेश्चन क्या है। मेरे 12वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखिए, किसी सूक्ष्म दर्शी के मुख्य पैमाने को 0.4 से मिलीमीटर के भाग में विभक्त किया गया है। कितने, 0.4 मिलीमीटर के भाग में क्या गया, विभक्त किया गया है। वर्नियर पैमाने के भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के समान है। कितने, 49 भागों के समान है। सूक्ष्मदर्शी का अल्पतम मान बताना है। क्या, अब आपको सूक्ष्मदर्शी का क्या करना है, अल्पतम मान बताना है। तो चलिए आप लोग लिखेंगे क्या, अब आगे आप हल में लिखेंगे क्या। चलिए हल में आपको मैं बताता हूँ हल में लिखना क्या है। तो अब 12वें में आप कैसे सवाल करेंगे, लिखेंगे अल्पतम बराबर मुख्य पैमाने के भाग का मान माइनस वर्नियर पैमाने के भाग का मान। तो देखिए अब आपको क्या करेंगे, अब आपको मैं कैसे
मैं आपको बताया हूँ कि लिखेंगे आप अल्पतांक बराबर मुख्य पैमाने के एक भाग का मान माइनस वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान। तो क्या लिखेंगे, वर्नियर क्या क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मुख्य पैमाने की भाग का क्या है, मेरा कितना है, मेरा 0.4 है, कितना है 0.4 है। अब गुणे में आप क्या, गुणे में आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान 49 बटे कितना है, 49/50 है, कितना है 49/50 है। देखिए अब आपके ये कितना होगा, लिखेंगे वर्नियर के गुणे में 49 बटे कितना, 49/50। अगर इसको आप हल करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 0.39, क्या 39 क्या मिलेगा, मिलीमीटर। इसको आप सेंटीमीटर में नहीं करेंगे, जब आपको आंसर मिलीमीटर में दिया गया है तो आपको क्या होगा, ये आपको आंसर जो होगा कि 0.3 मिलीमीटर। देखिए आप कैसे इसको किए, आपको समझाता हूँ। आप सबसे पहले, मैं देखिए लिखने के लिए बहुत दिक्कत होती, देखिए सबसे पहले लिखेंगे अल्पतरांक बराबर, क्या अल्पतरांक बराबर मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, क्या मुख्य पैमाने के एक भाग का मान। तो आपके क्वेश्चन में मुख्य पैमाने भाग का मान कितना दिया है, 0.4 दिया है। अब माइनस वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई, क्या माइनस वर्नियर पैमाने की भाग की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर इस तरह, इसको यहाँ पर देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे इस तरह लिखिएगा, बराबर में 0.0 ये क्या है, ये आपके मान है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस 0.4, क्या 0.4 इंटू 49/50, कितना 49/50, तो आपको कितना होगा 0.39, कितना होगा 0.39 आपका क्या होगा, आंसर होगा, कितना होगा 0.39 आंसर होगा। तो आप कैसे हल करेंगे, तो अब देखिए, तो आपको कितना मिला, आपको टोटल मिल जाएगा इतना 0.93 मिलीमीटर, क्या मिलीमीटर। तो चलिए ये हमारा 12वां क्वेश्चन था। अब हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि मेरा 13वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या मेरा 13वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो चलिए हम लोग अब 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा यहाँ पे 13वां क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है, 13वें क्वेश्चन में पूछा गया ये है कि एक एक कण, क्या एक कण 17 सेकेंड में, कितना एक कण 17 सेकेंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, कितना 1260 मीटर दूरी तय करता है। उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल क्या होगी। अब आपसे पूछा है उचित सार्थक अंक में इस कण की चाल पूछा है, आपको इस कण की चाल बताना है कि क्या होगी। तो देखिए अब आपको कि एक कण, क्या एक कण है 17 सेकेंड में कितना 1260 मीटर दूरी तय करता है, कितने 17 सेकेंड में, मात्र 17 सेकेंड में, 17 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है, दूरी वो कितना दूरी करता है 1260 दूरी तय करता है। तो उसी सार्थक अंकों में इस कण की चाल, इसका जो चाल है कितनी चाल से चला है कि ये इतना क्या 1260 दूरी तय कर ले, कितना 1260 मीटर दूरी तय कर लिया। तो देखिए जो आपका यहाँ पर जितना चला, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे एक कण, क्या लिखेंगे एक कण की चाल, क्या लिखेंगे एक कण की चाल बराबर, एक कण की चाल बराबर दूरी बटे क्या, दूरी बटे समय, क्या दूरी बटे समय। तो आपको कितना है 1260, कितना 1260 बटे में कितना 17, कितना में बटे में 17। तो आपने अब देखिए जब आपका दूरी बटे समय आपने निकाल लिया, कितना दूरी बटे समय, जो आपको कितना मिला, कितना आपको मिला, दूरी बटे समय आपको कितना मिल रहा है, इतना मिला। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखिए अब इसमें करेंगे तो आपको
तो आप जब इसमें भाग देंगे तो आपको कुल टोटल कितना मिलेगा। जब आप इसमें भाग देते हैं तो आपको मिलेगा 7.11 क्या मीटर, क्या मीटर बटे सेकेंड, मीटर बटे सेकेंड मिलेगा। लेकिन समय जब आपको दिया गया है, क्या ये जो आप समय की माप क्या समय की माप में, क्या समय की माप में केवल सार्थक अंक, क्या सार्थक अंक आपको कितना है, मात्र 2 है। कितना है सार्थक अंक, कितना है सार्थक अंक 2 है। तो आप बताएंगे कि आपका कौन सा विकल्प सत्य होगा। देखिए जब आपको सार्थक अंक 2 है तो सिर्फ 74 भर लेंगे तो आपको कितना होगा 74 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होगा 74 मीटर प्रति सेकंड। आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, उसी सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। अब देखिए आपको कितना है, ये जो आपको समय इसका दिया है टी का मान आपको दे दिया गया है 17 सेकंड है, और दूरी कितना है आपको 1260 है, 1260 दूरी है। तो आप लिखेंगे एक की चाल बराबर, क्या सॉरी कण की चाल बराबर, लिखेंगे कण की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो आपका समय कितना है, दूरी कितना सॉरी दूरी आपको 1260 है और समय कितना 17 सेकेंड। तो आपको जब इतना दिया है तो अगर इसमें आप भाग देंगे 17 में 1260 में 17 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 74.11 मिली सेकेंड। तो आपसे पूछा सार्थक अंक इसमें पूछा है, तो इसमें आपको जो सार्थक अंक होंगे, क्या समय की माप में केवल 2 सार्थक अंक होते हैं। कितने, केवल 2 ही सार्थक अंक होते हैं। तो आपको क्या होगा, इस जो सार्थक अंक मेरा होगा यहाँ पर, जब मेरा सार्थक अंक 74 होगा तो मेरा क्या होगा 74 मेरा सत्य होगा, तो 74 मीटर सेकेंड। तो कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर सी मेरा विल दी राइट आंसर। तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आपको ना समझना तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको समझाने का फिर से प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो स्टूडेंट देखिए मेरा 14वां क्वेश्चन, कि मेरा 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो मेरा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा है एक घन की भुजा, क्या एक घन की भुजा 0.1 सेंटीमीटर, क्या 0.1 सेंटीमीटर, क्या है 0.1 सेंटीमीटर है। कितना है 0.1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंक में बताना है। क्या आपको एक घन का जो आयतन है शुद्ध सार्थक अंक में बताना है। तो देखिए दोस्त, जो मेरा यहाँ पे सार्थक अंक पूछा है कि घन का आयतन का शुद्ध सार्थक अंक बताइए। तो देखिए अब सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ, अगर आप वैसे भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। क्या अगर वैसे भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। क्या आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है, इसमें क्या देना है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। आपको इसमें थोड़ा ध्यान क्या देना है, आपको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर कि भुजा का घन। क्या देखिए जो आपके भुजा का घन है, क्या भुजा का घन का सूत्र कितना होता है, ए क्यूब होता है। आपको पता है भुजा का घन का क्या होता है सूत्र, ए क्यूब होता है। तो एक क्यूब का मान कितना दिया गया है, भुजा के आपको क्या दिया गया है, भुजा आपको दिया 2 पॉइंट क्यूब दिया है। देखिए आपको मैं एक घन बना देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे इस तरह का एक घन बनाइएगा, यहाँ पे मेरा घन बन गया, ठीक है ना। अब देखिए जब मेरा यहाँ पे घन बन गया तो ये मेरा घन पूर्ण रूप से है, क्या है, ये मेरा घन है। जो देखिए ये मेरा घन है, तो जो इसकी क्या जो मेरा घन है, इसकी भुजा कितना है 1.2 सेंटीमीटर है। कितना है, सेंटीमीटर है। तो जब एक के दिया है तो मेरा इसका भी कितना होगा 1.2 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 1.2 सेंटीमीटर होगा, और इसका भी 1.2 सेंटीमीटर। तो मेरी चारों भुजाओं का क्या घन होगा 1 सेंटीमीटर होगा। तो अब इससे आप कैसे हल करेंगे, देखिए ए का क्यूब क्या करेंगे 1.2 गुणे 1.2 गुणे 1.2 गुणे, जब 1.2 गुणे 1.2 गुणे 1.2 गुणे करेंगे तो आपको कुल कितना मिलेगा। जब 1.2 गुणे करेंगे, देखिए अब इसका आप जब इसमें गुणा करेंगे, क्या जब आप इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा बताएंगे, कोई बताएगा कि इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको।
जल्दी से बताइए, कोई भी अगर अपना कमेंट सेक्शन में बताए कितना मिलेगा। अगर मैं इसमें गुणा करता हूँ तो मेरा मिलेगा 1.178 क्या 1.728 क्या 28 मिलेगा मेरा। तो देखिए अब मेरा सार्थक अंक, इसमें मेरा सार्थक अंक क्या है, इसमें मेरा सार्थक अंक 2 है। अब सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक किसे कहते हैं, किसी माप को जितने अंक में शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। क्या, किसी माप को जितने ही शुद्ध प्राप्त अंक शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। सार्थक अर्थात उन अंकों की संख्या को जितने द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे सार्थक अंक कह सकते हैं। तो अब इसमें आपको सार्थक अंक कितना है, इसमें आपका सार्थक अंक 2 है। आपको जो इसमें दिया गया है तो इसमें आपका सार्थक अंक कितना 2 है। तो जब आप इसमें सार्थक अंक 2 है तो आपको कितना होगा, इसमें आपको 1.7 सेंटीमीटर क्यूब होगा। कितना होगा, 1.7 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आपके कौन से विकल्प में 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा, सत्य होगा। अब आपको समझ में आया कि नहीं, देखिए अगर ना समझ में आया तो एक बार मैं और समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए भुजा बराबर, ये तो आपको पता है भुजा का सूत्र क्या होता है, ए क्यू भुजा बराबर ए क्यू सूत्र है। तो इसमें हम भुजा के ए के मान क्या है मेरा 1.3 का क्यूब करेंगे तो 1.2 गुणे 1.2 गुणे 1.2 गुणे करते तो मेरा 1728 मिलता है। तो मेरा दशमलव कितने अंक पे, 1 अंक पे है, तो मैंने दशमलव 1 अंक पे लगा दिया। अब हमसे इसमें सार्थक अंक, अब मेरा इसमें सार्थक अंक कितना है, 2 है, 1 2, तो हम इसको भी लेंगे 1 2, कितना लेंगे 1 2, तो मेरा सार्थक अंक कितना होगा 1.7 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया समझ में, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा 15वां क्वेश्चन पूछा क्या गया है। तो मेरा अगला और 15वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मेरा अगला और 15वां क्वेश्चन जो मेरा पूछा गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है। क्या, लीटर आपको पूछा गया है कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है, आपको बताना है। तो आप बताएंगे कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है। ये मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा तभी मैं आपको बताता कि लीटर किस पद्धति की मात्रक है। क्या, लीटर किस पद्धति का मात्रक है, लीटर मीटरी पद्धति का मात्रक क्या है, लीटर मीटर पद्धति का मात्रक है। आपका कौन सा विकल्प, कौन सा सत्य होगा, आपका विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा, सत्य होगा। कौन सा विकल्प, आप ध्यान दीजिएगा कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है, लीटर मीटर पद्धति का मात्रक है। अब मेरा 16वां क्वेश्चन, मेरे 16वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। क्या, एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। क्या पूछा गया है, एम्पियर जो होता है, 16 नंबर क्वेश्चन मेरा कि एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। तो आपको पहला विकल्प दिया गया है, विकल्प नंबर ए में आपको क्या दिया गया है, विकल्प नंबर ए में आपको दिया गया है सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति। तो आपसे इसमें कहा गया एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है, किसका, एसआई, एम्पियर एसआई वैद्युत धारा का मात्रक है। कौन सा, एम्पियर एसआई वैद्युत धारा का मात्रक है। तो आप लिखेंगे कि आंसर में लिखेंगे कि विकल्प मेरा सी क्या है, सत्य है। मेरा विकल्प नंबर सी सत्य है। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। क्या, मेरा विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। एम्पियर एसआई पद्धति वैद्युत धारा का क्या मात्रक है। तो चलिए हम लोग अब अगला देखेंगे कि जो मेरा अगला 17वां क्वेश्चन क्या है, मेरे 17वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे तो मेरे 17वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए मेरे 17वें क्वेश्चन में पूछा गया है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 19.11 इंटू 10⁻⁻26 ग्राम है। तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपसे पूछा क्या गया है, अब आपको 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान का संख्या। क्या, द्रव्यमान बराबर क्या, द्रव्यमान पर 9.11 इंटू 10⁻⁻26
क्या है, ग्राम है, क्या है, ग्राम है। ठीक, अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन। अब आप लिखेंगे 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन, क्या 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे आप, अब लिखेंगे 1 ग्राम में, 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन, क्या 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की, 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, आप लिखेंगे 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा आपका, आपको 1/911 इंटू 10⁻⁻26, क्या 10⁻⁻26 ग्राम। तो अब आपका होगा यहाँ से, क्या आपका हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या यहाँ, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0, क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या 0.1078 इंटू पावर 26, कितना 26। तो कौन सा आपका विकल्प सत्य होगा। तो आपको समझ में नहीं आया तो आपको एक बार अब ध्यान देंगे कि देखिए आपको यहाँ पे पूछा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻⁻6 26 ग्राम है। ठीक, तो एक ग्राम में इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपसे क्या पूछा है, 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए अब आप क्या किए हैं, पहले के एक इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इलेक्ट्रॉन में क्या, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान बराबर 9.11 गुणे 10⁻⁻26 ग्राम, कितना 26 ग्राम। तो अब लिखेंगे 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब आप लिखेंगे 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या जब आप लिखेंगे 1 ग्रामों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप लिखेंगे 1/9 इंटू 1 गुणे 10⁻⁻26। तो आपको अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा 0.1097 इंटू 10⁻26, कितना मिलेगा 10⁻26। तो आपको कौन से विकल्प में दिया गया है, आपको विकल्प नंबर डी में दिया गया है 0.1097 इंटू 10⁻26। तो आपका कौन सा विकल्प है, आपका विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर। तो आप लिखेंगे कि मेरा आंसर जो होगा, मेरा आंसर होगा विकल्प नंबर विकल्प नंबर डी मेरा क्या है, सत्य है। तो चलिए हम लोग अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा 18वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। और हमारे इस चैप्टर नंबर 1 का जो फिजिक्स का हम लोग मापन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इस थ्योरी को भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग अभी थ्योरी की कोई भी क्लास नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो दोनों का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएंगे। और आपको थ्योरी आपको मिल जाएगा, थ्योरी 1, थ्योरी 2, थ्योरी 3, थ्योरी 4, 4 पार्ट में थ्योरी पढ़ाया गया है। तो चारों पार्ट की थ्योरी की आपकी क्लास इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और पार्ट 1 में क्वेश्चन को भी रिवीजन कराया गया है, तो आपको उसमें पार्ट 1 का जो क्वेश्चन का उसको भी तो आपको कौन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा 18वां क्वेश्चन है क्या। तो देखिए अब हम लोग का 18वां क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम माप क्या होगा। अब आपको इसमें बताना है कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम माप क्या होता है, वो आपको बताएंगे। तो जो आपकी वर्नियर कैलिपर्स का क्या माप क्या होता है, क्या आपका माप क्या होता है, इसको बताइएगा। तो मैं आपको थ्योरी पढ़ाते समय बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स का मान कितना होता है, वो कितना होता है, तो आपको होगा 0.02 मिलीमीटर, क्या 0.2 मिलीमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में पूछता, अगर सेंटीमीटर जैसे यहाँ आपको मिलीमीटर दिया है, अगर इसी जगह आपको मिलीमीटर के जगह सेंटीमीटर दिया होता तो आपका ए होता, लेकिन आपको मिलीमीटर दिया है तो मिलीमीटर में अल्पतम माप क्या होता है, 0.02 मिलीमीटर क्या होता है, ए होता है। तो आप लिखेंगे कि विकल्प 0.2 मिलीमीटर क्या मिलीमीटर सत्य है।
सत्य है। तो अब आपको कौन सा 18वां सत्य होगा? 18वां का V नंबर सत्य होगा। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। लाइक शेयर का सिलसिला आप लोग का रुकना नहीं चाहिए। देखिए आप लोग अब अगर पॉलिटेक्निक इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तो 24 में आपको अच्छा कॉलेज में दिलाने का, मैं आपके लिए 100% आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो स्टूडेंट देखिए अब हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, मेरा अगला ही क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 19 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या आपसे कहा गया है स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको विकल्प नंबर में माइक्रोमीटर दिया है, नंबर बी में वर्नियर दिया है, और नंबर सी में पेंच दिया है, और नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिए कि जो नंबर डी देता है सिर्फ आपको बझाने के लिए देता है कि आपका माइंड कितना काम कर रहा है, क्या कि आपका माइंड कितना काम कर रहा है वो देखता है। तो आप बताएंगे स्क्रू गेज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो पेंच पर। क्या स्क्रू गेज पेंच पर कार्य करता है? स्क्रू गेज पेंच पर कार्य करता है। तो विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर सी क्या है? विकल्प नंबर सी सत्य है। विकल्प नंबर क्या सी सत्य है। तो हम लोग अब अगला देखेंगे कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं? क्या एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं? मैं आपको थ्योरी पढ़ा तभी मैं आपको बताया था कि एक माइक्रोन में 10 पे पावर 22 माइक्रोन होते हैं। कितना? एक प्रकाश वर्ष में 10 पे 22 माइक्रोन होते हैं। कितने होते हैं? 10 पे 22 माइक्रोन होते हैं। तो कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर क्या आपका सत्य है? विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। तो विकल्प नंबर बी को क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे आंसर मेरा विकल्प नंबर बी क्या? बी सत्य है। क्या? विकल्प नंबर बी मेरा सत्य है। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। मेरे अगले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो मेरा 21 नंबर क्वेश्चन, मैंने 20 नंबर क्वेश्चन को दिया। अब हमने 21 नंबर क्वेश्चन पे आ गया हूँ कि मेरा 21 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बताया हूँ कि मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा ताकि आपको करने में दिक्कत हो। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। किसी धातु के टुकड़े का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है तथा आयतन 0.5 सेंटीमीटर क्यूब है, और धातु के पदार्थ का घनत्व अंकों में क्या? अंकों में होगा। कितना बोला है? अंकों में होगा। तुम पर गुस्सा लगा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मेरा जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसमें इसको कैसे हल करना है। तो अब आपसे क्या है कि आपको लिखा है किसी धातु के टुकड़े का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है तथा आयतन 0.5 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या? धातु के पदार्थ का घनत्व अंकों में आपको क्या करना है? आपको अंकों में बताना है। तो आप बताएंगे कि अंकों में आपका कौन सा सत्य होगा? क्या बताएंगे आप? अंकों में क्या? अंकों में कौन सा सत्य होगा? अंकों में कौन सा सत्य होगा? तो अब आप क्या करेंगे? जब अंकों में आपका सत्य होगा तो लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे कि दिया, इस मॉडल में आप लिखेंगे, आप इस मॉडल में, अब आप इस मॉडल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि धातु के टुकड़े का द्रव्यमान, क्या? धातु के टुकड़े का द्रव्यमान बराबर यम बराबर 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम है। ठीक, अब उसके बाद लिखेंगे धातु के टुकड़े का आयतन, ये तो आपका क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। ये आपका क्या है? आयतन है। ये आपका क्या है? आयतन है। आयतन है क्या? आपको आयतन V बराबर 1.5 कितना? 1.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या? सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो क्या बताए हैं आप? धातु के टुकड़े का द्रव्यमान ये कितना? 0.5 ग्राम है, और धातु के टुकड़े का आयतन V बराबर, आपको पता है आयतन V बराबर 1.5 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, अब आगे क्या लिखेंगे आप? एक आपको सूत्र था घनत्व का, मैं आपको सूत्र लिखाया था। क्या? घनत्व का सूत्र मैं आपको लिखाया था कि घनत्व का सूत्र बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को यम से और आयतन को V से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिखेंगे 0.5 और उसके बाद 1.5।
ठीक। तो अब आप जब इसमें आप कॉम्प्रोमाइज इसका इसमें करते हैं, जब इसको हल करेंगे तो आपको कितना होगा 0.333 क्या होगा ग्राम बटे ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या होगा ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आपसे कहा गया है कि किसी धातु के टुकड़े का द्रव्यमान, तो आपके धातु के टुकड़े का द्रव्यमान कितना है 0.5 ग्राम है। ठीक। अब वही में कहा है कि तथा आयतन 0.5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो धातु के टुकड़े का आयतन क्या है 0.5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैं आपको एक सूत्र बताया था, घनत्व बराबर G बराबर m बटे V। क्या G बराबर m बटे G, जहाँ आपका G क्या है जहाँ G आपका घनत्व है। क्या है G आपका क्या है G आपका घनत्व है। G क्या है G घनत्व है और आपको m क्या है द्रव्यमान है और आयतन क्या है V है। तो अगर आप इसमें भाग देते हैं, देखिए आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आप 0.5 में देते हैं भाग 0.1 में, तो आपको कितना मिलेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे 15 तियाँ 45। ठीक। 15 तियाँ 45 करेंगे तो 45 से भाग देते हैं तो ये आपका 5 बटा है। ठीक ना। फिर आप दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतारेंगे। ठीक है। तो आपका देखिए अब आप इसमें देखिए अब नीचे ऊपर आप क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। जब नीचे ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका दशमलव पूरा खत्म हो गया। दशमलव जब आपका पूरा खत्म हो गया तो आप 15 में से 50 में भाग देंगे तो 15 तियाँ 45। फिर आप करेंगे 3 लगाएंगे तो आपका बचेगा इतना। फिर आप जो दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो 15 तियाँ 45। तो आप मैक्सिमम 3-4 अंक, तो 45 से आपका कटेगा नहीं, तो 3.333 तक ही आएगा। तो आप ज़्यादा 3 अंक तक ले सकते हैं। तो देखेंगे आपके विकल्प में क्या दिया है, जो विकल्प में दिया रहेगा वही ले लेंगे। तो आपके विकल्प में 3.33 ग्राम सेंटीमीटर क्या क्यूब दिया है, ग्राम सेंटीमीटर क्या दिया है क्यूब दिया है। तो आप ले लेंगे कौन सा आंसर सही है। आंसर नंबर ए, विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर 3.3 ग्राम ग्राम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया और आपके माइंड में भी ये घुस गया होगा। तो आपको ऐसा पता है कि हमारा मात्र एक ऐसी चैनल है जो आपको रिवीजन चैप्टर वाइज रिवीजन कराते हैं और आपको क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको छूटे ना, आप हर एक क्वेश्चन आपके पेपर जो छपने वाला है वो सब है। चलिए हम लोग अब 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 22वें क्वेश्चन को हम क्या करते हैं रिवीजन करेंगे। तो देखिए अब हम लोग का जो 22वां नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है क्या 0.0605 में सार्थक अंकों की संख्या। तो देखिए सार्थक अंकों की संख्या आपको कैसे गिनी जाती है। तो आप जब सार्थक अंकों की संख्या गिनेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको मेरा है 0.001। ठीक है। तो इसका नियम पहले आप जान लीजिए। नंबर 1 में इसका नियम ये जान लीजिए कि जितने भी अंक बाएं तरफ रहती हैं हमारे अक्षर के, हम इसको सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। क्या सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। जो भी मेरी अक्षर रहेंगी सार्थक अंक में नहीं गिनेंगी। लेकिन अब इसके बाद जो भी मेरा, जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर मेरा है कि मेरा 0.6305 ए है। ठीक है ना। मेरा ए है एक बात और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोड़िए इसको, देखिए दूसरा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 0.06305। ठीक है। तो मैं आपको नियम क्या बताया हूँ कि जितने भी, तो जैसे कि आपने क्या बाएं और दाएं ओर। ठीक है। तो मेरे बाएं की तरफ कितने हैं 1-2 दशमलव है, तो मैं इस दशमलव के ये नहीं गिनेंगे, ये 0 नहीं गिनेंगे। लेकिन इसके बाद 1-2-3 में कितने सार्थक अंक हैं 4 हैं, तो मेरे सार्थक अंक 4। अब इसी पे देख लीजिए, अब जो आपको यहाँ दिया गया है कि बाएं तरफ, ठीक है, 1-2-3 0 है, तो इसके बाद इसमें 0 को नहीं गिनता। ये आपका इसका नियम है सार्थक अंक का कि जितने भी बाएं तरफ रहेंगे मैं उसको नहीं लूँगा और दाएं की तरफ के लूँगा। जैसे यहाँ पर आपको मिला टोटल 5 सार्थक अंक 5 हो गए। तो आप लोग अब बताएंगे कि कौन सा विकल्प सत्य होगा जो आपका दिया गया 0.06050। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो देखिए ये आपको इनको दोनों को नहीं लेंगे, क्या इन दोनों को नहीं लेंगे, सिर्फ आपको हम यहाँ से गिनेंगे 1-2-3-4। तो हमारे दिए गए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 4 है।
है, विकल्प नंबर मेरा क्या आ सकता है, डी। विकल्प नंबर क्या लिखेंगे कि मेरा विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर, मेरा विकल्प नंबर डी सत्य है। तो चलिए हम लोग अब 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग का अब 23वां नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। 23वां क्वेश्चन में यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम है। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान में, इसको कोटिमान में आपसे क्या है, इसको आपको कोटिमान में पूछा है। जब आपको यहाँ पे देखिए, जब कोटिमान में पूछा है तो आपका कोटिमान में मान कितना होगा, आपका कोटिमान में मान होता है टोटल, इसका कोटिमान में मान होगा, देखिए आपको यहाँ पे 7 पॉइंट इंटू 24 किलोग्राम दिया है, क्या माइनस में दिया है। तो हमको ये दशमलव से क्या आप कम कर देंगे, तो मेरा यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये रहेगा नहीं। अब हमारा होगा 24, क्या होगा 24 होगा, जो कि मेरा विकल्प नंबर वी सत्य है। कौन सा, जो कि मेरा विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर, मेरा कौन सा, विकल्प नंबर वी सत्य है। तो चलिए हम लोग अब 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम लोग आज 24वां क्वेश्चन देखेंगे कि 24वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देखिए अब हमारा जो 24वां क्वेश्चन है, मेरा 24वां क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, दिया गया है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में क्या आपसे ये कहा है, क्या आपसे ये बोला है कि 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम में प्रोटॉनों की संख्या का कोटिमान होगा, क्या कोटिमान होगा। तो अब क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम में प्रोटॉनों की संख्या, आप लिखेंगे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में प्रोटॉनों की क्या, प्रोटॉनों की संख्या, क्या प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 1/67 इंटू 10⁻⁻27 कितना है, -27 है। ये तो आपका 1 किलोग्राम में प्रोटॉनों की संख्या है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यह, अब जो आपका ये होगा, देखिए इसको जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब इसका जब आप हल करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, इसका मिलेगा 1.7 इंटू 10⁻27 हो जाएगा, कितना, पावर 10⁻27 हो जाएगा, ठीक। अब आगे लिखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या का कोटिमान। अब आप देखेंगे प्रोटॉनों की क्या, प्रोटॉनों की संख्या का कोटिमान क्या होगा, है कोटिमान, क्या होगा, कोटिमान। तो आप क्या बताएंगे कोटिमान, अब देखिए आप कोटिमान इसका क्या बताएंगे, देखिए इसका कोटिमान होगा 10⁻26, कितना, 10⁻26 होगा। कैसे 26 होगा, यहाँ से आप करेंगे तो इसका कोटिमान करेंगे, ये घट जाएगा तो आपका होगा 1.6 इंटू 10⁻26 होगा, ठीक। अब समझ में आया यहाँ से, ये आपका होगा। अब देखिए 1 पे 10⁻26 क्या करें, इंटू 10⁻1, तो आप जो घातें होती है आपस में, घातें क्या होती हैं, घातें आपस में जोड़ जाती हैं, तो कितना होगा, 27 होगा। तो कौन सा आपका विकल्प नंबर, आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। कौन से, विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे, सत्य करेंगे। तो चलिए हम लोग अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन मेरा क्या दिया गया है, मेरा 25वां क्वेश्चन दिया गया है क्या, मेरा 25वें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, एक कागज की मोटाई, क्या, एक कागज की मोटाई, क्या, एक कागज की मोटाई कितना है, एक कागज की मोटाई 0.0524 क्या 524 क्या है, सेंटीमीटर है, क्या ये सेंटीमीटर है। तो अब आपको मापन क्या, अब आपको यहाँ पे देखिए मापन में सार्थक अंक होंगे, क्या मापन में सार्थक, क्या मापन में सार्थक अंक होंगे। तो क्या होंगे, अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका विकल्प सत्य होगा। अभी मैं आपको जब एक क्वेश्चन पढ़ा रहा था, कौन सा क्वेश्चन, मैं आपको सार्थक अंक वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा था 22 नंबर, तब मैं आपको बताया हूँ 22 नंबर जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा था तब मैं आपको बता रहा कि सार्थक अंक को आप काउंटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको विकल्प यहाँ पे दे रहा हूँ, 5 दे दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे विकल्प 5 दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ, 4 दे रहा हूँ।
तो अब आपको इसमें बताएंगे कि कौन सा आपका विकल्प सत्य होगा। देखिए मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि जो सार्थक अंक का नियम होता है, ये आपका जैसे कि मान लीजिए सार्थक अंक मेरा दिया गया है 0.0540, ये मेरा दिया गया। तो मैं सार्थक अंक के जो बाएं तरफ है, जो मेरा बाएं तरफ है, मैं इसको नहीं लेंगे। क्या, मेरे जो बाएं तरफ है, जो मेरे बाएं तरफ है, मैं इसको नहीं गिनते। कितना भी जीरो रहेगा आप उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन आपको दाहिने तरफ जैसे कि 1 2 3 4 5, ये जीरो को मैं क्या करूँगा, काउंट करूँगा। ये मेरा इस दाहिने तरफ इसको मैं काउंट करूँ तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो सार्थक अंक कितने मिल रहे हैं, 5। तो आप इसमें बताएंगे कि इसका जो सार्थक अंक है 0.0542, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, कोई बताएगा कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। देखिए जो इसमें सार्थक अंक होंगे आपके, इस जीरो को छोड़ दीजिए, यहाँ से जो दाहिने तरफ है, बाएं तरफ है, इसको छोड़कर 1 2 3, कितने सार्थक अंक है, 3 है। तो मेरा कौन सा विकल्प सत्य होगा, विकल्प नंबर सी मेरा विल बी द राइट आंसर। विकल्प नंबर सी मेरा सत्य है। तो आपको समझ में आ गया सार्थक अंक को कैसे काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट बस अब मेरा यहीं पर हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। स्टूडेंट एक बार आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, लाइक करें। तो इसमें चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।